हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। जैसे कि ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, इसके आने के बाद मेरे पास व्हाट्सएप में या कमेंट्स में काफी कुछ डाउट्स बच्चों के आए, तो होप सो आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। देखिए, सबसे पहले तो ये ट्वीट बता देती हूँ कि इसमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको दी क्या जा रही है, क्योंकि कई लोग इस तरीके से इसे कह रहे हैं कि आपको जो पीआरटी की वैकेंसी है वो 5,750 आपको पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है, या फिर आ गई है इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है, ये अशोक सर ने ट्वीट किया है जिसमें कि इन्होंने ये कहा है कि एमसीडी के पास जो वैकेंसी है 5,750 वैकेंसी है, जिसमें कि पीआरटी और एनटीटी दोनों इंक्लूड है। लगभग 3,000 या 2,500-3,000 आपकी पीआरटी की है, रेस्ट ऑफ वैकेंसी आपकी एनटीटी की है, ठीक है। इतनी क्लियर आप यहाँ पर जो ये कहा गया है कि जो एमसीडी के पास वैकेंसी है वो जल्द से जल्द डीएसएसबी के पास भेजी जाए ताकि वो पीआरटी की वैकेंसी को आउट कर सके। ये चीज पहली चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज इसमें ये बोली है कि डीएसएसबी की जो वैकेंसी है, जैसे कि आपको पता है, लगभग आपकी टीजीटी और पीआरटी, ठीक है, पीआरटी की कुछ 1100 या समथिंग कुछ वैकेंसी थी, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ पहले शेयर कर रखी हैं, ठीक है। और जो टीजीटी की थी सब्जेक्ट वाइज जो ये वैकेंसी थी ये भी इतनी ही लगभग थी, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज जैसे कि मुझे अपने सब्जेक्ट की बताऊं तो एसएसटी की आपकी 308 वैकेंसी थी, ठीक है। तो इन वैकेंसी का जो डिटेल है वो डीओई की तरफ से डीएसएसबी को जा चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं क्लियरिफाई कर दूं कि यहाँ पर जो डीएसएसबी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा वो सबसे पहले आपको डीएसएसबी में टीजीटी पोस्ट का देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि डीओई ने अपनी जितनी भी रिक्रूटमेंट थी वो सारी डीएसएसबी को भेजी जा चुकी हैं, लेकिन पीआरटी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको हो सकता है कि अगर ये 2 हफ्तों के अंदर एमसीडी वाले डीएसएसबी को नोटिफिकेशन वो अपना डिटेल्स वगैरह भेज दें, सारा डेटा भेज दें, इनके पास कितनी वेकेंट पोस्ट हैं और कितना निकालना चाहते हैं, सारी चीजें। तो उसके बाद जो लगभग एक 2 हफ्ते या फिर कह लीजिए 2-3 हफ्ते में आपको पीआरटी का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में फर्क होगा, टाइम लिमिट होगी, क्योंकि आपको पता है कि टीजीटी का तो सारा प्रोसीजर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस डीएसएसबी वैकेंसी आउट करने की ही देर है डीएसएसबी की तरफ से, क्योंकि डीओई ने अपना सारा काम कर चुके हैं, ठीक है। पीआरटी की वैकेंसी का भी आपका डाउट क्लियर हो गया, तो पीआरटी में भी आपको काफी अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। दोनों चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं फीमेल एज रिलैक्सेशन को लेकर, काफी बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है 30 ईयर्स का जो अभी रूल्स आए थे, 30 ईयर्स एज रखी गई थी जनरल कैटेगरी में। तो देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि 2021 के बाद से डीएसएसबी ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली, जिसकी वजह से कई बच्चे ओवर एज हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली बात है वो कोर्ट केस करेंगे, ठीक है। तो इस बार तो बच्चों को चांस मिलेगा ही मिलेगा जो भी ओवर एज हो जाएंगे 30 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फीमेल एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, क्योंकि अभी तक मिलता हुआ आया है। और जितना कि आपको जानते हो कि फीमेल का जो अगर हम देखें टीजीटी टीचर्स में, तो फीमेल की जो 25 से 26-27 वाली जो एज होती है, इसमें कहीं ना कहीं 90% फीमेल्स की शादी हो जाती है और वो कहीं ना कहीं 28 के बाद ही दोबारा से बैकअप करते हैं पढ़ाई की तरफ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी टीजीटी के कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी मैथ्स साइंस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की, आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतर कर लीजिए, क्योंकि डीएसएसबी एग्जाम इतना इजी नहीं होता। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम डीएसएसबी का माना जाता है। तो प्लीज उसके लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करें। और आपको यहाँ क्लब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की भी वैकेंसी देखने को मिल गई है, ठीक है। तो दोनों के साथ में तैयारी करते रहें। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और ठीक से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डीएसएसबी में जो अगर बात करें टीचिंग एग्जाम्स में, तो सबसे ज्यादा टफ एग्जाम माना जाता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, क्वालिफाई कैटेगरी है, सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों के साथ डील करने का लिए आपको स्ट्रैटेजी प्लस अपना सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा
तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाते रहती हूँ। और टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें क्योंकि टीजीटी एसएसटी से रिलेटेड आपको बहुत सारा कंटेंट हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।